अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी रूबी मलिक। तो जनाब आ गई हूँ ढेर सारी खबरें, गरमा-गरम खबरें, मसालेदार खबरें, चटपट मसाला भी डाला हुआ इस खबरों के ऊपर। तो जनाब हम बात करेंगे आजकल मोमना इकबाल की शादी पे। मोमना इकबाल कौन थी? इससे पहले तो कोई भी नहीं जानता था। जैसे ही मोमना इकबाल को लगा कि अब मुझे फेम मिलना चाहिए, तो इसने क्या किया, जो इसका पुराना दोस्त था या बॉयफ्रेंड था या इसका मरासम थे 5 साल से, यानी लाहौर का एमपी साकिब जद्दर साहब से, तो मोमना इकबाल ने एक अपना ट्रेंड खेला और कहा जी, मतलब मुझे जो है ना वो मैसेजेस आते हैं, धमकी इमेज मैसेजेस आते हैं और ये मुझे कराने जा रहा है, कराता जो है वो है और जो करता है वो साकिब जद्दर साहब है। जैसे ही वो ऐसी वीडियो डालती है, ये खलबली मच जाती है पूरे वर्ल्ड में कि मोमना इकबाल को धमकियों के मैसेजेस आना शुरू हो गए। खैर, इस मामले का नोटिस जो है हमारी वजीर आला साहिबा ने भी लिया और उन्होंने भी कहा कि अगर किसी औरत को कोई ओए तोए या कोई तू तराक करेगा या धमकी मेज मैसेजेस करेगा या उसकी तजलील करेगा या उसको हरासा करने की कोशिश करेगा, तो औरतें जो है वो मेरी रेड लाइन है और मैं इस पे बाज नहीं आऊंगी। मैं प्रॉपर, अगर वो मुजरम होगा तो उसको सजा मिलेगी। जैसे ही वो इस मामले को देखते हैं, अदारे जो है वो चौकस हो जाते हैं और अदारों की तरफ से पूरी खबर दी जाती है कि ये इनके पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर की बात आती है तो 5 साल इनका रिलेशन था साकिब साहब से। कुछ जराए कह रहे हैं 4 साल का था, कुछ कह रहे हैं 3 साल का था। तो वट एवर इनका ताल्लुक था उनके साथ, एज अ दोस्ती लगा लें, एज अ डीपली ताल्लुक लगा लें। उस ताल्लुकात के अंदर इनको बहुत सारी गाड़ियां, लैंड क्रूजर, बहुत सारी चीजें दी गई तोहफों की मद में। देखें, तोहफा एक होता है 1000 से लेकर 10,000 तक का, हद 20,000 तक का, हद 50 का, लेकिन बात है करोड़ों की। ना छोटे छोटे पैसों की, ना पकौड़ों की, बात है यहाँ पे करोड़ों की। करोड़ों की बात जब आती है तो फौरन नजर आ गया जी, 5 साल या 3 साल इन्होंने भरपूर जद्दर साहब के पैसे को ऐश में उड़ाया, हवा में भी उड़ाया पैसे को, और साथ ही साथ जो है ना उनके साथ शादी करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ जद्दर साहब की तरफ से बयान आता है कि इस तरह के तो मैसेजेस मुझे भी आ रहे हैं। कि जद्दर साहब का मैं थोड़ा सा आपको वाज़ह करती जाऊँ, पिछले दिनों इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये परफ्यूम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगा रहे थे। तो ये इनकी वीडियोस लोगों ने उठा के जो है ना वो बड़ी जगह वायरल किया इनको, और माशाल्लाह से अच्छी पर्सनैलिटी रखती है, खुश शक्ल है। उधर से मोमना भी खुश शक्ल है। बहरहाल शादी इनकी नहीं हो पाई। शादी के दौरान ही, मतलब शादी नहीं होने के हो पाई और एमसीसी में जो है इनकी एप्लीकेशन दी गई। खैर, जो भी था बहरहाल उसकी तो बाद में करूंगी कि उस एप्लीकेशन का रिजल्ट क्या निकला। अब आ जाते हैं बात, फौरन ही मोमना इकबाल का जो शोहर है वो मार्केट में आ जाता है और आकर कहता है जी, मेरी मोमना तो एक शेरनी है। शेरनी को किसी ने ललकारना नहीं, किसी ने पुकारना नहीं। लो जी, शेरनी की हो गई वाह वाह। तो शेरनी ने जो है कोर्ट में कर दिया मुकदमा दर्ज। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये कोर्ट में इनकी एंट्रियां होती हैं तो ये मीडिया को गरम मसाला मिलता है। मीडिया जो है इसमें भरपूर किरदार अदा करती है, दोनों के मौकफ देती है। लोगों ने जहां पर जद्दर साहब को गलत कहा, वहां पे मोमना के ऊपर ज्यादा बातें हुई कि एक मुस्लिम लड़की हो के 5 साल इसने एक नामहरम मर्द के साथ ताल्लुकात रखे, जो कि नाजेबा है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। लेकिन उसकी दूसरी जानिब मोमना की तरफ से ये बयान आया कि मैंने उनके साथ शादी करनी थी। जब मेरी शादी का डिसीजन होने लगा या डेट फाइनलाइज होने लगी, तो उस वक्त जो है वो फौरन मुझे इसकी बीवी की कॉल आ गई, यानी साकिब जद्दर की। एक बीवी है या 2 है या 3 है या एक ही है, उनकी कॉल आती है कि ये तो पहले से शादीशुदा है। क्या आप मानते हैं इस चीज को? 5 साल के ड्यूरेशन में या 3 साल के ड्यूरेशन में, ताल्लुकात के ड्यूरेशन में, क्या लगता है आपको कि बीवी सामने कभी ना आई हो? खैर, ये बात तो देखनी है अब अदारों ने और अदालतों ने। हमने आप तक पहुंचानी थी, सो पहुंचाई। जैसे ही शादी की बात, शोहर जो है मंजरे आम पे आता है, मतलब उस वक्त उसका शोहर नहीं होता जब अदालत में देखा जाता है, बाद में आ जाती है दुआए खैर की रस्म। अब दुआए खैर जो है उस पे ये बड़ी प्यारी लग रही थी। पिंक कलर का ड्रेस पहना था, पिंक पिंक ग्लो शाइनिंग फेस इसका कर रहा था। लोगों ने बड़ी दाद दी, बड़ी वाहवाह दी। देखो, इंसान को ना शोखा भी उतना होना चाहिए जितना पच जाए। कहता है ना, एवी बांदर दे हाथी च मच है ते एवी ना जंगल नू अग ला दे। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने शादी चद्दर के पैसों के साथ ही खूब शादी इन्होंने एंजॉय की है। और सबसे जो चीजें आई शादी के अंदर, वो जो वकील साहिबा है बड़ी प्यारी है, चश्मा लगाया होता था उन्होंने, बड़ी मासूम क्यूट सी बंदी है। लेकिन जब उनका डांस अवाम ने देखा तो उन्होंने कहा वाह क्या टैलेंट है एक वकील के अंदर। खैर, वो पढ़ाकू बच्ची है, पढ़ाकू बंदी थी। देखने के बाद सबने जो है ना उनके ऊपर भी ट्रोलिंग की। और जो लिबास पहने गए उनमें पेट तो नॉर्मल नंगे नजर आ रहे थे सबके, लेकिन शादी में बहुत पैसा लगाया गया। अब आ जाती है बात बारात की लुक। बारात में जैसे इन दोनों मियाँ बीवी की एंट्री होती है तो क्या दूल्हे राजा जो है ना, दूल्हे मियाँ
हाथ में वेप पकड़ा और वेप के कश लगा रहा है, तो कश तो नहीं लगाने बनते थे ना भाई जी, कश तो लगाना बुरी बात है। और वो भी आप एक दूल्हे बने हुए हो और वेप पी रहे हो, और ये कोई मॉड नहीं लगता इससे बंदा बताता है कि मैं जी आज वेप तो बगैर रह ही नहीं सकता। तो दूसरी तरफ क्या देखते हैं कि मोमना जब दुल्हन का मेकअप करा रही थी तो मोमना के हाथ में भी सिगरेट था। तो बंदा क्या कहे, ये चीजें जो है ना ये गलत है। आप अपनी न्यू जनरेशन को क्या दिखा रहे हैं, जहां पर आप अपने पैसे की शोशा दिखा रहे हैं, अपनी गाड़ियों की शोशा दिखा रहे हैं, या अपने खट्टे पीले रंग फोनों की शोशा दिखा रहे हैं, वहीं पे आप अपना जो है ये कशमश भी दिखा रहे हैं, ताकि न्यू जनरेशन इसको देखे और गलत चीजें अटेम्प्ट करे। अच्छी चीजों को हमेशा प्रेजेंट करना चाहिए, हर चीज को जो है ना मद्देनजर रखते हुए जो है आपको ये चीजें जो है ना लोगों को दिखानी चाहिए। लो भाई फोटोशूट हो गए, मीडिया आ गई, हर चीज हो गया भाई, धूम धड़के से शादी हो गई। अब देखिए जी, शादी के बाद पहला शावर लेके जब वो अपने वॉशरूम से बाहर निकली तो गीले बालों के साथ किसने अपनी एक पोस्ट डाल दी, जो कि नहीं डालनी चाहिए थी मोमना को। पोस्ट डालने के बाद उसका तरीकेकार क्या था कि उसने उसको डाला। तो मैं इस पोस्ट को देखने के बाद या रील को या पिक्चर को देखने के बाद ये कहूंगी कि ये स्पेशली क्या जद्दर को दिखाने के लिए डाली गई। तो अगर जद्दर साहब कोई इनकी वीडियो रिवील कर देते या कोई ऐसी, जाहिर सी बात है 5 साल से तल्लुकात तो कोई वीडियो शीडियो तो बंदे के पास होती है, क्योंकि इतनी मॉड स्क्वाट है, वेब शेप ये भी पीते हैं, सिगरेट कशकुश ये लगाते हैं, पेट रंगे वाले कपड़े सब ये पहनते हैं, क्योंकि स्टार्स है ना, स्टार्स है, अंटीक स्टार जिसको कहते हैं ना वो है। तो वो ये चीजें होती हैं, ये आम चीजें समझी जाती हैं इनमें। तो अगर वो गुस्से में कोई वीडियो रिवील कर देंगे तो बात का बतंगर बन जाएगा। लो जी, इसके बाद क्या होता है, अब आज ताजा तरीन जो खबर आई है वो ये आई है कि जद्दर साहब के ऊपर ना FIR हो गई है। अब FIR हो गई है तो अब केस किस तरफ जाएगा, इसके ऊपर जो है ना मैं अभी कोई वाज़ेह तौर पे अपना जो है वो बयान नहीं दूंगी। इतना पता है कि FIR होने के बाद जो है ना इन्होंने अपनी अबूरी जमानत जद्दर साहब ने करा लिया। अब देखते हैं केस की नोयत किस तरफ चलती है, या पैसे मोमना के पास खत्म हो गए हैं, अब ये मामला टेबल टॉप पे होगा, या ये मामला जेल की सलाखों तक जाएगा। अब जद्दर साहब जो है ना वो एक दफा फिर गिरफ्त में आ गए हैं। अब जो है अब देखते हैं केस का मजीद रुख किस तरफ जाएगा। तो इसी के साथ जो है मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ कि अभी अगली मुझे मालूमात इसके बारे में नहीं है। तो मेरी अपनी ये एडवाइस है कि जब अल्लाह मियाँ आपको ढेर सारी चीजें दे रहा हो, खुशियां दे रहे हो, तो इतना वाह वेला नहीं मचाना चाहिए। थोड़ा सा लोगों से नजरें बद से बचाना चाहिए। नजरें लग जाती हैं, हम बहुत ज्यादा शोखियां मारना शुरू कर देते हैं और ललकार दे देते हैं ये उंगली की। ये उंगली की ललकार बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए थी। अपनी जो है ना इस तरह की वीडियो बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए थी, और ना ही ऐसे इशारे करने चाहिए थे। तो खैर मैं इसके साथ जो है ना ये उंगली की ललकार पे मेरी सब अपनी तरफ से भी राय है कि ये जो है ना ये चीज गलत हुई है। बाकी सब ठीक है, अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखे। मोमना आप अपने घर में खुश रहो। अदालतें और अदारे आपका पूरा केस देख रहे हैं, तो अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन करने वाला है। बाकी जो मेरे पास और लेटेस्ट खबर आएगी उसके साथ फिर मैं आऊंगी आपको बताने के लिए। इसके साथ मुझे इजाजत दें, अल्लाह। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।